आप देख रहे हैं हिंद इंडी टीवी चैनल। आज हम मुजफ्फरनगर के बेड़ा सादात गांव में खड़े हैं। वहां पर आज उस व्यक्ति से आपका परिचय करवाएंगे जिसे 30 साल बेड़ा सादात में हो गए और खादर में जहां बीजेपी को कोई नहीं जानता था, उन्होंने 30 साल से उसमें मेहनत करते हुए और पदों पे रहते हुए अपना विकास किया और लोगों को बीजेपी के बारे में समझाया। समझाने के बाद उन्हें 30 वर्ष हो चुके हैं। जनाब हमारे सामने हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश धीमान, बेड़ा सादात में बैठता हूँ और लगातार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहा हूँ और निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ। सर, जैसे मुजफ्फरनगर में क्राइम कम हुआ है भाजपा सरकार के आने से, जैसे लड़कियां कोली जाती थी अब वे सेफ हो गई हैं, इतना वो नहीं रहा भाजपा सरकार आने से, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं और वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया है, वो वास्तव में किसी प्रदेश में नहीं हुआ। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है जो आज पूरा प्रदेश में सभी लोग निडर होकर अपना काम करें, रात और दिन काम कर रहे हैं, किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। ये सब प्रशासन और शासन की देन है। और आप जानते हैं कि इससे पिछली सरकारों में भी यही पुलिस थी, यही प्रशासन था, लेकिन शासन अलग था, शासन की सोच अलग थी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि हमारा प्रदेश भयमुक्त प्रदेश रहे और यहाँ सभी समुदाय के लोग जो राष्ट्र भावना से प्रेरित हैं, जिनके अंदर राष्ट्र भावना है, वो सभी लोग जो है विकास के रास्ते पर देश को आगे लेकर चलें, प्रदेश को आगे लेकर चलें। जैसे मुजफ्फरनगर में पहले हो गया था दंगा, उसके बाद ये फिर से मुजफ्फरनगर से मोहब्बत नगर बन गया है बीजेपी के आने से। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वास्तव में यदि शासन प्रशासन उस समय थोड़ी सूझबूझ से और एक तरफा कार्रवाई अगर ना कराता तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि दंगा नहीं होता था। और उस समय जितना हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई बनी थी, वो आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी पट चुकी है। अब इतनी बड़ी खाई नहीं रही। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ गंदे लोग, जो गंदी विचारधारा के लोग हैं, वो होते हैं और वही लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जबकि सब जानते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं हिंदू और मुस्लिम, और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं होता और चलता भी नहीं। सभी से मैं तो एक अपील करता हूँ, इस देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए अच्छी सोच के साथ काम करें। नहीं, उसके बाद तो मोहब्बत नगर बन गया, कोई इसमें भेदभाव नहीं रहा है। जब से उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, उसमें सब मुस्लिमों ने बीजेपी को भी वोट किया है। हाँ, कुछ मुस्लिम जो अच्छी सोच के हैं, जो राष्ट्रवाद की सोच के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन ये भी एक चीज़ माननी होगी कि अभी कुछ लोगों के अंदर, कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज कह तो रहे हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वोट नहीं दे पाते। उसका कारण है कि कुछ लोग ये बहकावे में आ जाते हैं कुछ लोगों के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना विकास और जितनी भी लाभकारी योजनाएं, उनका लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला, इसमें कहने में कहीं कोई चूक नहीं है कि किसी समाज को नहीं मिला। उसका कारण ये भी है कि उस कैटेगरी में यही लोग आते हैं, जो एक पैमाना है लाभ मिलने का, उस कैटेगरी में ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, इसलिए उनको लाभ मिला है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जिस सरकार ने जिस समाज के उत्थान के लिए काम किया है, उसके विकास के लिए काम करा है, तो उस पार्टी के साथ चलना चाहिए। जैसे सर, कल कांग्रेस सड़कों पे उतरी, विरोध, महंगाई हो रही है, 135 रुपये किलो आटा हो रहा है, धड़ी 135 रुपये धड़ी आटा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये है कि पहले की अपेक्षा थोड़ा महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए ये सब झेलना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील ही करता हूँ कि इन चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए विकास की तरफ बढ़ें और सरकार का साथ दें। क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे पहले व्यक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान होता है, और जब मान सम्मान स्वाभिमान बना रहेगा तो ये सब चीज़ चलती रहेंगी। ज़्यादा इसमें ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रदर्शन तो जो विपक्षी लोग हैं तो करेंगे ही, उनका काम है।
यदि वे प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और कांग्रेस तो पहले से ही ख़त्म है, और अब अगर अपना आप को किसी प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं लेकर आएगी तो और भी ख़त्म हो जाएगी। सर आपको यहाँ पे 30 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए, यहाँ बीजेपी को कोई नहीं जानता था, आपने खादर में घूम घूम के सबको बीजेपी को जनवाया, उसमें आपको पार्टी ने क्या क्या दिया? नहीं, पार्टी ने तो अभी क्या बताऊं क्या दिया नहीं दिया, लेकिन मैं 1991 से मेरी प्राथमिक सदस्यता पार्टी की है। और पहली बार जब यहाँ रामपाल सैनी चुनाव लड़े तो मेरे गुरु रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं संगठन में जुड़ा था और विभिन्न मोर्चों में प्रकोष्ठों में पदाधिकारी होते हुए लगातार काम किया, संगठन की रीति नीति को आगे बढ़ाया। और इसमें कहने में कहीं कोई चूक नहीं है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है उसमें मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का योगदान है। और आज थोड़ा सा जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति विचार था कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक तो है। क्योंकि एक कारण और भी है कि हमारे संगठन में अन्य दलों के लोग पहुंच गए, तो उनकी विचारधारा उसी तरह की जिस तरह की वो अन्य दलों में उनकी रही है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का शोषण तो हुआ है। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है। उसका कारण ये है कि आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत लंबे समय से जिन्होंने संगठन में काम किया, और संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान जिस तरह से वे लोग करते हैं, उससे एक आशा जगी है कार्यकर्ताओं में कि निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। सर जैसे ये ट्रांसपोर्ट हैं, ये प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, इनकी फिटनेस नहीं है, इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम देहात में यहाँ लोग रह रहे हैं हम लोग, और हम भी देखते हैं कि जिस तरह की खटारा बसें, खटारा छोटे गाड़ी स्कूल वालों ने वहाँ लगा रखे हैं, उसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और मैंने खुद देखा है, और कई बार मैंने ड्राइवरों से कहा भी है कि आपके यार गाड़ी के टायर बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, आपके गाड़ी बिल्कुल खटारा है, आप बच्चों को लेके जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुर्घटना हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन अब मैं प्रशासन से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वास्तव में इन गंभीर विषयों को बड़ी प्रमुखता के साथ लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो वाहन वास्तव में अच्छे वाहन हैं और जिनकी फिटनेस पूरी है उन्हीं को ही ट्रांसपोर्ट के लिए मान्यता देनी चाहिए। सर आप फिलहाल कौन से पद पे हैं? मैं वर्तमान में अब जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। जैसा आदेश आगे होगा संगठन का, ऐसे काम करूँगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे डॉक्टर दिनेश दीवान जी, जो बहुत मेहनत से इन्होंने काम किया है हिंद टीवी इंडिया चैनल से। अमजद रज़ा।